गुड मॉर्निंग एवरीवन। दीप्ति एस के एजुकेशन हब चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तीन भुजाओं से घिरी वंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं तथा इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद है समरूप आकृतियाँ। दो आकृतियाँ जिनके आकार अर्थात शेप तो समान होती है परंतु उनकी माप अर्थात साइज समान नहीं होती है, उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। जैसे चित्र में दो वृत्त दिए हुए हैं, इनकी आकार तो एक जैसे हैं लेकिन इनकी माप अलग अलग है, इसलिए ये दोनों समरूप आकृतियाँ हैं। इसी प्रकार दो आयत दिए हुए हैं जिनके भी आकार एक जैसे हैं लेकिन इनकी माप अलग अलग है, अर्थात समरूप का अर्थ होता है ऐसी आकृतियाँ जो दिखने में तो एक जैसी लगे लेकिन उनकी जो नाप है वो अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है सर्वांग सम आकृतियाँ। दो आकृतियाँ जिनके आकार भी समान हो और माप भी समान हो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे चित्र में दो वृत्त दिए हुए हैं और दो वर्ग दिए हुए हैं, इनके आकार भी एक जैसे हैं और इनकी माप भी एक जैसी है, अर्थात ये बिल्कुल एक जैसे हैं, एक दूसरे को ढक सकते हैं, इसलिए ये आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती है। सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती है जबकि सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांग सम नहीं होती है। इसके अलावा त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि फर्स्ट उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपात का मतलब होता है एक ही अनुपात में हो, अर्थात यदि हमें दो त्रिभुजों को देखना है कि वो समरूप हैं या नहीं तो इसके लिए इनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपात होनी चाहिए। समरूप त्रिभुज के उदाहरण देखते हैं। जैसे दो त्रिभुज हमें दिए हुए हैं जिनका नाम क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में फर्स्ट कोण A और कोण D बराबर हैं, कोण B और कोण E बराबर हैं तथा कोण C और कोण F बराबर हैं। दूसरी कंडीशन है कि भुजा AB और भुजा DE का अनुपात बराबर होगा, भुजा BC और भुजा EF का अनुपात बराबर भुजा AC और भुजा DF का अनुपात, अर्थात इनकी जो भुजाएं हैं वह समानुपात अर्थात एक ही अनुपात में है। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तथा इन्हें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब हम कुछ प्रमेय देखते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट प्रमेय है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात हमें चित्र में दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC है, इसकी भुजा BC के समांतर हमने एक भुजा DE खींची तो यह जो भुजा है यह अन्य जो भुजाएं हैं AB और AC इनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है।
अर्थात त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर भुजा DE है तथा AD अनुपात DV बराबर होगा AE अनुपात EC, अर्थात AD अनुपात DV बराबर होगा AE अनुपात EC। इस प्रमेय के विपरीत एक और प्रमेय है। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात जो हमने ऊपर प्रमेय पढ़ी थी इसी की विपरीत ये वाली प्रमेय है। अब हम त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ कसौटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है कोण कोण कोण, अर्थात ए। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है कोण कोण या ए। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। थर्ड है भुजा 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 या एस। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है भुजा कोण भुजा, अर्थात SAS। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों की कोई अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट है RHS समरूपता। यदि दो समकोण त्रिभुजों में त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपको इस प्रश्नावली से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।